नमस्कार, जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। हर रोज़ आपकी सुबह की शुरुआत सूरज के साथ होती है। सूरज का उग जाना है सुबह, सूरज का डूब जाना है रात। सूर्य की रोशनी जैसे ही आंखों पर आपके पड़ती है, आप एक ताजगी का एहसास करते हैं। हम बात करें सुबह की, सूरज की किरणों से, उनके संचार से आपके शरीर पर पड़ते ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। फिर आप अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सूर्योदय से आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है और सूर्यास्त के साथ आपकी दिनचर्या खत्म हो जाती है। अंधेरा होते ही आप अपने सारे काम निपटाकर नींद की तरफ बढ़ने लगते हैं, बिस्तर में नींद के आगोश में समा जाते हैं। और फिर उसी तरह अगले दिन फिर वही होता है, सूरज का अगले दिन इंतज़ार रहता है आपको। सोचिए, अगर कभी ऐसा हो जब सूरज उगे ही नहीं, आपका इंतज़ार ख़त्म ही ना हो। कभी आपने कल्पना की है बगैर सूरज इस धरती का क्या होगा? कैसे हम दिन और रात का अंतर कर पाएंगे? कैसे हम अपना जीवन जी पाएंगे? क्योंकि बगैर सूरज कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका, वहाँ पर सूरज तो डूब चुका है। अब यहाँ सूरज के अगले 6 महीने तक दर्शन देने के आसार नहीं है। सूरज अब यहाँ नहीं निकलेगा। कब तक? अक्टूबर में ही दिखेगा। 6 महीने तक वहाँ पर सूरज डूबा रहेगा, अंधेरा छाया रहेगा। अगले 6 महीने तक यहाँ सिर्फ रात रहेगी। यहाँ यूरोप के कॉनकॉर्डिया स्टेशन में मौजूद 12 वैज्ञानिक, एक्सप्लोरर और स्टाफ अब अगले 6 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जिस महीने में आप पसीने से तरबतर हो रहे हैं, उसी महीने में अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है। मई से लेकर सितंबर तक महीना वैज्ञानिकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज़्यादा रिसर्च किए जाते हैं, खोज की जाती है। अब अगले 6 महीने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और उससे जुड़े हुए संस्थान के वैज्ञानिक अलग अलग रिसर्च करेंगे। 12 मई 2022 यानी कि 3 दिन पहले अंटार्कटिका में इस साल का आखिरी सूर्यास्त हुआ था। अंधेरा होने पर कॉनकॉर्डिया रिसर्च स्टेशन के आसपास का तापमान -80 डिग्री तक चला जाता है। कैन यू बिलीव इट? -80 डिग्री। अब जब अंटार्कटिका पर सूर्यास्त हो चुका है, तब इस 6 महीने के समय में ना तो यहाँ कोई आ सकेगा, ना यहाँ से कोई जा सकेगा। कोई उड़ान तक अंटार्कटिका के लिए नहीं होगी, ना ही कोई खाने पीने का सामान यहाँ पर पहुँच पाएगा। अब जो सामान यहाँ मौजूद है, उसी के सहारे ये 12 लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। चूँकि अंधेरा होने के बाद तापमान -80 डिग्री तक चला जाता है, ऐसे में ऊंचाई और ठंड दोनों की वजह से लोगों के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे क्रॉनिक हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया कहते हैं। ये बहुत खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है, दिमागी बीमारी है। इन 12 लोगों को इससे जूझना पड़ सकता है। ये 12 लोग इस बीमारी के खतरे के बीच में रह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, एक गर्मी दूसरा सर्दी। अब यहाँ 12 महीने में 6 महीने अंधेरा और 6 महीने उजाला रहता है। अंधेरे का मतलब है सर्दी और उजाला का मतलब कुछ गर्मी। बता दें कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा औसतन एवरेज 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। अब वैज्ञानिकों को अक्टूबर का इंतज़ार है, जब एक बार फिर अंटार्कटिका पर उजाला नजर आएगा और तभी इस 6 महीने के अंधेरे में की गई उनकी सारी रिसर्च और खोज पर रोशनी पड़ सकेगी। बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, और ये बहुत ही बड़ा दायित्व है जो ये 12 वैज्ञानिक निभा रहे हैं मानवता के लिए और इस पृथ्वी के लिए। हम आपसे मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक देखते रहिए जन भावना टाइम्स। नमस्कार।